ये तो तय था कि कल की एंटरटेनमेंट हेडलाइंस में अनिका ने कब्जा कर लिया था। लेकिन हेडलाइंस में आने के और कई तरीके हैं। क्या तुम आकर मुझे डांस के लिए नहीं पूछ सकते थे? मुझे भी प्रिंसेस जैसा ट्रीटमेंट एंजॉय करना है, अनिका ने कहा। रिलेशनशिप के मामले में हर लड़की की सोच एक जैसी ही होती है। उनकी एक्सपेक्टेशंस भी कॉमन होती थी और अनिका भी इन सब मामलों में अलग नहीं थी। किसने कहा था तुम्हें मुझे उकसाने के लिए? अगर तुमने एक अच्छी बीवी की तरह मेरा इंतजार किया होता तो मैं तुम्हें डांस के लिए जरूर पूछने आता, चिराग ने कहा। तुम? अनिका फिर से चिराग को किक करने के लिए मरी जा रही थी। आखिर ये लड़का इतना अनरीजनेबल कैसे हो सकता है? चिराग ने अनिका की कमर को फिर से पकड़ लिया और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। वो नीचे झुका और उसने अनिका के कान में कहा, मुझे कुछ चीजों को सॉर्ट आउट करना है, मेरा इंतजार करो। हम दोनों साथ में घर जाएंगे, ओके? ठीक है, अनिका ने मुस्कुराते हुए खुशी से चिराग की बात का जवाब दिया। हम दोनों साथ में घर जाएंगे। डांस के बाद अनिका जल्दी से अलाना को ढूंढने के लिए चली गई। जिस फीमेल सेलिब्रिटी से उसने अलाना को ढूंढने के लिए कहा था, उस सेलिब्रिटी को अलाना कहीं नहीं मिली थी और इस बात से अनिका बहुत परेशान थी। ये होटल इतना बड़ा था और पूरे हॉल के इर्द गिर्द 2 बार चक्कर लगाने के बाद भी अनिका को अलाना कहीं नजर नहीं आ रही थी। कुछ तो अजीब था। नील भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अनिका अपनी जगह पर खड़ी रह सोचने लगी, आखिर अलाना जा कहाँ सकती है। अनिका पलटकर एक सुनसान एरिया के पास पहुंच गई। जब अनिका वाटर फाउंटेन वाले गार्डन में पहुंची तो उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। वो दौड़ती हुई उस हंसी की आवाज के पास गई और उसने देखा कि अलाना अपने हाथ में पकड़े फूलों के गार्डन के पास डांस कर रही थी। उसने अपने पर्पल गाउन की स्कर्ट को ऊपर दबा लिया था, जिससे उसके डेलिकेट और नाजुक पैर नजर आ रहे थे। फूलों के गार्डन के पास मौजूद उस वाटर फाउंटेन को नियॉन लाइटिंग के साथ सजाया गया था। जब वो अपने हाथों में पानी लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा रही थी तो वो किसी छोटी बच्ची की तरह नजर आ रही थी। अनिका के एंगल से वो अलाना का हंसता हुआ चेहरा देख पा रही थी। उसके चेहरे पर खुशी छाई हुई थी। वाटर फाउंटेन से उछल रही पानी की बूंदें अलाना पर गिर रही थी। वो किसी परी की तरह नजर आ रही थी उस नजारे में। अनिका जहां थी वहीं रुक गई और उसने अलाना को डिस्टर्ब नहीं किया। एक टैलेंटेड लड़की जो कि इतनी होशियार थी, इतनी कम उम्र में उसने डॉक्टर की डिग्री हासिल कर ली और उसके टैलेंट को देखते हुए गवर्नमेंट ने उसे पोस्ट ग्रेजुएशन करने में भी मदद की। साथ ही साथ उसने उर्दू भी सीखी थी। इन सब चीजों को देखते हुए अनिका को महसूस हुआ कि अलाना के दिल में जरूर कोई शायर रहता होगा। अलाना हमेशा आजादी और प्यार की चाह में नजर आती थी, इसलिए वो हमेशा इतनी सेंसिटिव और एनर्जेटिक रहती थी। अलाना की हंसी के अलावा अनिका को म्यूजिक की भी आवाज आने लगी, मानो कोई अपने हाथों से किसी चीज पर म्यूजिक बजा रहा था जो कि बहुत सुरीला था। अलाना के अलावा वहां और कोई भी था। अनिका ने अपनी नजरें उठाकर अलाना के आसपास देखा, लेकिन झाड़ियों की वजह से उसे कुछ नजर नहीं आया। आखिर वहां कौन हो सकता है? उसी पल अलाना, एक गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। मानिक उसकी ओर चलते हुए आ रहा था। जैसे ही मानिक अलाना के सामने आया, वो म्यूजिक रुक गया। अलाना के चेहरे की हंसी भी कहीं गायब हो गई। अलाना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मानिक दौड़ते हुए अलाना को पकड़ने के लिए वहां आया। अलाना ने डरते हुए अपने कदम पीछे ले लिए। वो दौड़ती हुई पीछे की ओर भागने लगी। अनिका ने देखा कि मानिक अलाना के पीछे पीछे उसे पकड़ने के लिए भाग रहा था। उनके पीछे ही कुछ बॉडीगार्ड्स भी दौड़ते हुए आ रहे थे। मानिक ने जल्दी से पीछे पलटकर उन बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देते हुए कहा, पीछे पलट जाओ। अगर तुमने अलाना की ओर देखने की जरूरत भी की तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा। सारे बॉडीगार्ड्स पीछे पलट गए। अनिका ने फिर नोटिस किया कि अलाना ने जो ड्रेस पहनी हुई थी वो पूरी गीली हो चुकी थी, जिससे उसकी पूरी बॉडी एक्सपोज हो रही थी।
उसकी ड्रेस ट्रांसपेरेंट नहीं थी, लेकिन अलाना की ऐसी ग्रेसफुल और एलिगेंट बॉडी को देखकर अनिका को भी शर्म आ गई। अलाना ने अपने हाथों से झाड़ियों को अलग कर दिया, लेकिन उसे निराशा महसूस हुई जब उसे अपने सामने कोई नजर नहीं आया। गार्डन में उस बेंच पर सिर्फ 2 पत्तियां गिरी हुई थी। अलाना ने नीचे झुककर उन पत्तियों को उठा लिया। वो पत्तियां अभी भी गर्म थी, शायद ज्यादा देर तक उस इंसान के होठों पर रहने की वजह से। अलाना हॉल के बाहर आ गई थी क्योंकि वो बहुत बुरे मूड में थी। गार्डन में आकर उसे अपने सामने ये फाउंटेन नजर आया जिससे नियॉन लाइट्स चमक रही थी। उसने अपनी हील्स निकाली और फाउंटेन के पास पत्थरों पर जाकर रिलैक्स करने के लिए बैठ गई। थोड़ी देर बाद उसे एक गाने की ट्यून सुनाई दी। उसे ये गाना पता था। ये बहुत सिंपल गाना था, आ लग जा गले। वो इंसान उन पत्तियों की मदद से वो गाने की धुन बजाता रहा जब तक अलाना उन पत्थरों पर बैठी हुई थी। वो इंसान बहुत देर तक अलाना के साथ वही रहा, लेकिन मानिक के आते ही वो इंसान वहां से चले गया। अलाना नहीं जानती थी कि वो इंसान कौन था। अलाना को ऐसा लगा मानो उसकी पूरी दुनिया घूम गई हो जब मानिक ने उसे जमीन से अपनी गोद में उठाया। मानिक ने उसे पास में रखे बेंच पर बैठाया। उसने अलाना के दोनों पैर अपने हाथ में लिए और अपने सूट से रुमाल निकालकर अलाना के पैरों पर लगे पानी और मिट्टी को साफ किया। तुम्हारे पैर कितने ठंडे हैं और तुम पूरी तरह भीग गई हो। अगर तुम्हें जुकाम हो गया तो तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती हो अलाना? अगर तुम्हें पानी से खेलना ही है तो मैं तुम्हें वाटर पार्क ले जाऊंगा या हम मालदीव्स चले जाएंगे वेकेशन पर। आगे से तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, समझी तुम? मानिक ने कहा। हाँ, अलाना ने सर हिलाते हुए कहा। अलाना को उसकी हील्स पहनाने के बाद मानिक ने अपना सूट निकालकर अलाना को पहना दिया। अलाना खड़ी हो गई और मानिक ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए अलाना से कहा, ये पत्तियां मुझे दो। अलाना ने अपना हाथ पीछे छुपा लिया जिसमें उसने वो 2 पत्तियां पकड़ी हुई थी और उसने मानिक की ओर ध्यान से देखते हुए कहा, तुम्हें क्यों चाहिए ये पत्तियां? ये मेरी हैं। मानिक के चेहरे पर शिकन छा गई। उसने अलाना से कहा, बात का बतंगड़ मत बनाओ अलाना। मैं तुमसे इस बात पर नहीं लड़ना चाहता हूँ कि तुम हॉल में मुझे अकेला छोड़कर यहाँ आ गई और इतनी देर से किसी और लड़के के साथ थी, लेकिन मैं तुम्हारा फियांसी हूँ। इन 2 पत्तियों को छुपाकर, वो भी जो किसी और लड़के ने यहाँ छोड़ी है, तुम करना क्या चाहती हो? अलाना ने अपनी नजरें झुका ली। पहले वो किसी परी की तरह नजर आ रही थी, लेकिन अब वो किसी लाश की तरह एक्सप्रेशनलेस और नाखुश लग रही थी। मानिक, इस बात को बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें कैसे पता ये किसी लड़के ने यहाँ छोड़ी है? हो सकता है किसी लड़की ने रखी हो। मैं हर पल तुम्हारी इस शक करने की आदत से तंग आ गई हूँ। मैं भी तुमसे लड़ना नहीं चाहती हूँ। मेरा ड्राइवर बाहर मेरा वेट कर रहा है। मैं अब जा रही हूँ घर। मुझे लगता है कि हम दोनों को जरूरत है टाइम की, ताकि हम थोड़ा शांत हो सके। अलाना ने ये कहा और वो वहां से चली गई। मानिक अलाना के पीछे पीछे जाना चाहता था, लेकिन अनिका दौड़ती हुई वहां आ गई और मानिक के सामने खड़ी हो गई। अनिका ने मुस्कुराते हुए मानिक से कहा, मिस्टर झवेरी, आप अलाना को थोड़ा टाइम दीजिए। लवर्स को भी उनकी पर्सनल स्पेस की जरूरत होती है। मानिक ने देखा कि अलाना बहुत दूर चली गई थी। उसने अनिका की ओर गुस्से में देखा और कहा, हमारे रिलेशनशिप से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मानिक ने अपना सूट ठीक किया और वहां से चले गया। वही अनिका के कहने का असली मतलब ये था कि एक बिजनेसमैन और एक परी कभी कभी एक ही दुनिया में साथ रहने के लिए नहीं बने थे। आरुष अपनी लंबरगिनी में सलोनी को लिए होटल से निकल गया। तभी अचानक उसकी नजर में एक लग्जरी बिजनेस कार नजर आई। उसने उस कार की नंबर प्लेट की ओर देखा। मुंबई में मौजूद सारी कार्स में से ये कार चिराग की ही होनी थी, लेकिन चिराग ने अपनी कार रोड के किनारे क्यों पार्क की थी? अनिका भी उस कार में मौजूद थी। आखिर कार में रहकर वो दोनों क्या शर्मनाक हरकतें कर रहे थे? इन सब ख्यालों से आरुष का सर फटने लगा और उसने चिराग की बिजनेस कार के बगल में अपनी लंबरगिनी पार्क करने के लिए जोर से ब्रेक्स लगा दिए।
उसने अपनी कार का हॉर्न बजाया। हॉर्न की तेज आवाज सुनते हुए अनिका हकीकत में आ गई और उसने चिराग से कहा, चिराग, कोई बाहर है। आरुष के लंबरगिनी चिराग की कार से 1 मीटर की दूरी पर थी। धीरे धीरे चिराग की कार की विंडो नीचे होने लगी। सलोनी काफी हैरान नजर आ रही थी क्योंकि उसे कोई आइडिया नहीं था कि आखिर आरुष ने क्यों अचानक कार के ब्रेक्स लगा दिए। वहीं दूसरी ओर आरुष चिराग की ओर गुस्से और जलन भरे चेहरे के साथ देखे जा रहा था। चिराग ने धीमे से अपनी नजरें नीचे की और अपने चेहरे पर मुस्कुराहट ले आया। आखिर आरुष को उसकी वाइफ से क्या चाहिए? मिस्टर खुराना, चिराग ने कहा। आरुष ने जल्दी से चिराग की कार में अनिका को ढूंढना चाहा, लेकिन चिराग की स्ट्रॉन्ग और ब्रॉड बॉडी ने उसकी नजर को ब्लॉक कर दिया था, जिससे आरुष चिराग की कार में 1 इंच भी नहीं देख पाया। आरुष को कुछ नजर नहीं आया। आरुष के पास कोई रास्ता नहीं था अपनी नजर पीछे कर हंसकर चिराग से कहने के अलावा। मिस्टर कपूर, अजीब इत्तेफाक है। मैंने यहाँ आपकी कार पार्क्ड देखी और सोचा मैं आपको हेलो कह दूं, इसलिए मैं यहाँ आ गया। चिराग आराम से अपनी सीट पर पीछे टिक कर बैठ गया और उसने आरुष पर अपनी नजरें टिकाते हुए कहा, मिस्टर खुराना, मुझे लगता है कि आगे से आपको ऐसे किसी को भी हेलो बोलने नहीं आना चाहिए। व्हाट इफ आप उस इंसान को डिस्टर्ब कर रहे हो? चिराग के मुंह से डिस्टर्ब ये शब्द सुनकर आरुष के चेहरे का रंग उड़ गया। वो अपनी मुस्कान अपने चेहरे पर कायम नहीं रख पाया। चिराग ने अपने चेहरे पर फेक स्माइल लिए सलोनी की ओर देखा और कहा, मिस सलोनी, मुझे लगता है कि मिस्टर खुराना आग में जल रहे हैं। आपको उनकी फियांसी होने के नाते उनके अंदर की आग बुझाने में उनकी मदद करनी चाहिए। सलोनी ने कभी नहीं सोचा था कि चिराग उसकी ओर देखेगा। चिराग के देखते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और वो ब्लश करने लगी। आज होटल में पार्टी के दौरान उसने कई बार छुप छुप कर चिराग की ओर देखा था। जितने भी पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लोगों के वो करीब थी, आरुष उन सब में सबसे गुड लुकिंग था। लेकिन चिराग की बात ही कुछ और थी। वो आरुष से भी कई ज्यादा हैंडसम था। चिराग के चेहरे की आउटलाइन किसी परफेक्ट हॉलीवुड के सुपरस्टार जैसी थी। और सबसे जरूरी बात तो ये थी कि चिराग बहुत रिच और आउटस्टैंडिंग था। वो हैंडसम और एलिगेंट था। जब वो लाखों लोगों के बीच खड़ा होता तो वो उन सब में सबसे ऊपर होता था। सब उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे।